या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सत्त्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मोतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरसुखवासिनी त्वमहं प्रार्थये नाथं विद्यादानं प्रदायिने। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी।
पंचमं भारवीख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मवादिनी नवमं विदुषा माता दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं तु ब्रह्मणि द्वादशं वरदायिनी वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशम् पंचदश श्रुतदेवी षोडशा गौरी निगद्यते षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्य सन्तुष्यते देवी शारदा वरदायिनी शारदा वरदायिनी शारदा वरदायिनी या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। अकषाय महखायं क्षौमत्थस्य जिणस्सला चयं चयरितकरं चारितं हुयाह्यम्। इस 33वें गाथा में यथाख्यात चरित्र का वर्णन किया गया है। शास्त्रकार फरमाते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। अकषाय महखायम, जिस चरित्र में कोई कषाय का अस्तित्व नहीं रहता, अकषाय। कषाय रहित अवस्था में जो आचरण होता है, जो कार्य होता है, वह यथाख्यात कहलाता है। यथाख्यात। क्षौमत्थस्य जिणस्सला, जो छद्मस्तपना में आखिरी क्षणों के अंदर चरित्र का पारण करते हैं, और जिणस्सला जिनेंद्र भगवान हो जाने के बाद केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करने से पहले उस क्षण में जिस चरित्र का आचरण होता है, यही से छद्मस्त अवस्था का आखिरी समय और अछद्मस्त अवस्था केवली अवस्था का प्रारंभिक समय
ऐसे समय में जो चरित्र होता है उसको यथाख्यात चरित्र कहते हैं। और यथाख्यात चरित्र एवं चयरित कर्म, ये जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से इस आत्मा को रिक्त कर देता है। यथाख्यात चरित्र वो अग्नि है जो अनादिकाल से इस आत्मा के अंदर रहे हुए अनंत प्रकार के कर्म दलिकों को बिल्कुल जला करके भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा कर्म दलिकों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने वाला जो चारित्र है, आचरण है, उसको यथाख्यात चरित्र कह करके पुकारा जाता है। यथाख्यात चरित्र में कषायों का अभाव हो जाता है और अकषाय रूप में जो भी उपक्रम होते हैं उनका बड़ा भारी प्रभाव इतना पड़ता है कि जन्मों जन्मों के कर्म के जो अंश बचे हुए हैं, सूक्ष्मता से बचे हुए हैं, वो सब भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ये साधना काल में, साधना आराधना के काल में अकषाय चरित्र या यथाख्यात चरित्र ये सद्बोधकृष्ट चरित्र है। पांचों चरित्रों में सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनिक चरित्र, परिवार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संपराय चरित्र, ऐसे आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती चली जाती है। और यथाख्यात चरित्र तो आत्मा को विशुद्ध रूप से कुंदन बना देता है, मल रहित बना देता है। उसके अंदर जो भी अशुभ है उस अशुभ से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। तो ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसे यथाख्यात चरित्र कहते हैं। ये यथाख्यात चरित्र साधकों को परमात्मा अवस्था के अंदर प्रतिष्ठित करता है। आत्मा का कल्याण निश्चित हो जाता है, परमात्मा रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे 12वें गुण स्थान से आखिर में और 13वें 14वें गुण स्थान में जो साधक रहते हैं उनका चरित्र यथाख्यात चरित्र होता है। संपूर्ण कर्म दलिकों को नष्ट करने वाला चरित्र, कर्मों का विनाश करने वाला चरित्र, आत्मा से परमात्मा बनाने वाला चरित्र, अनादिकाल से जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा थी उस यात्रा को परिपूर्ण करने वाला जो चरित्र है, मोक्ष नगरी में पहुंचाने वाला, निर्वाण के अंदर पहुंचाने वाला जो चरित्र है वो यथाख्यात चरित्र है। तो यथाख्यात चरित्र की अपनी महिमा है। यथाख्यात चरित्र अपने आप में बहुत अद्भुत होता है और यथाख्यात चरित्र से ही आत्माएं परमात्मा का रूप ले लेती हैं, विराट रूप ले लेती हैं और संपूर्ण संसार से होने वाले दुख, कर्मजन्य दुख, कर्मों का बंधन और उसका पाक परिणाम, ये सब चीज़ों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने वाला यथाख्यात चरित्र होता है। इसको हम थोड़ा सा इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी इसी जम्मू द्वीप के अंदर विचरण कर रहे थे, भरत क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, उस समय उनके पास बहुत राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली, शेर साहूकारों ने दीक्षा ली। किसी भी जाति से संबंध रखने वाले लोग वो भी जागृत होकर के उन्होंने दीक्षा ली। बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ण भेद के, बिना किसी धन भेद के, बिना किसी
बल भेद के संपूर्ण जगत को मानव मात्र की समानता का पाठ पढ़ाने वाले श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे। उन्होंने उस समय ऐसे लोगों को दीक्षा दी जो लोग अछूत समझते थे और टचेबल समझते थे। उन्हें धर्म करने का अधिकार भी देते नहीं थे, संयम पालन करना भी उनके अधिकार में नहीं था। ऐसे लोगों को, ऐसे निम्न वर्ग के, उनकी दृष्टि से समाज व्यवस्था की तरफ से जो निम्न दृष्टि, जिनको निम्न कोटि के लोग कहा जाता था, भगवान महावीर स्वामी ने उनको भी जगाया और वो भी इस महामार्ग के ऊपर चले। चोर, डाकू, तरह तरह से पाप करने वाले लोग, भगवान महावीर स्वामी ने कहा वो भी बदल करके जीवन को महान बना सकते हैं। और ज्ञान दर्शन चरित्र तो ऐसा रास्ता है, इसके ऊपर चलकर वे पापी से पापी व्यक्ति भी महापुण्यवान बन सकता है, नारकी भी देवता बन सकता है। ये चरित्र का इतना प्रभाव है, चरित्र का इतना बल है, चरित्र की इतनी शक्ति है। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र का बल इतना है, आत्मा को परमात्मा कोई भी बना सकता है, बस उसके आचरण की, उस पथ के ऊपर चलने की जरूरत है। उन दीक्षा लेने वालों में उस समय के राजगृह नगरी के अंदर रहने वाले सबसे बड़े श्रेष्ठी, जिन्हें धन्ना सेठ कह करके पुकारा जाता था, अपार वैभव के मालिक थे, शालिभद्र ऋषभदत्त सेठ के पुत्र थे। ये लोग तत्कालीन समय में भगवान महावीर स्वामी के काल में सबसे ज़्यादा धनवान उद्योगपति थे, अपार संपत्ति के मालिक थे, साक्षात ये लक्ष्मी के पुत्र थे। तो ऐसी अपार संपदा में रहते हुए, अपार सुखों को भोगते हुए, अपार सांसारिक वैभव में आनंदित होते हुए, जब इन लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुना, उनका परिचय पाया, तो ऐसा जीवन बदला कि धन्ना ने, शालिभद्र ने, क्योंकि धन्ना इतने बड़े सेठ थे और उस समय के जो शालिभद्र, उनकी बहन थी सुभद्रा, शालिभद्र के पिता स्वयं अपरंपार वैभव के मालिक थे, तो उन्होंने अपने लड़की की शादी धन्ना सेठ से कर दी थी। तो ये बड़े परिवार थे, संपन्न परिवार थे, अपार वैभव संपन्न राजा महाराजागण, उस समय के सम्राट। उनके दरवाजे पर जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो धन के लिए, चंदे के लिए, पैसे के लिए, सहयोग के लिए इन सृष्टियों के घरों में राजा महाराजा सम्राट लोग भी जाते थे। ऐसी अपार पुण्यमानी और समृद्धि लेकर के इन लोगों ने जन्म लिया था। धन्ना सेठ ने तो दीक्षा ली, धन्ना सेठ के साथ साथ शालिभद्र ने भी दीक्षा ली। शालिभद्र की 32 श्रेष्ठी पुत्रियों से, कन्याओं से उनकी शादी हुई थी। 32 उनके महल थे, अपरंपार वैभव के स्वामी थे। लेकिन उन्होंने भी इस समय सोचा, विचार किया और भावना जगी, पुरुषार्थ जगा। धन्ना सेठ के साथ शालिभद्र ने भी दीक्षा ले ली। इन श्रेष्ठियों ने खूब साधना की, खूब आराधना की, खूब तपस्या की, इतना अपने आप को तपाया, इतना अपने आप को मुक्त किया, कोई अपना कोई पराया नहीं, कोई आए गए उसका ख्याल नहीं। संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक वैभव में तल्लीन होकर के आगे बढ़ने लगे। समय आया, इनका शरीर इतना कृश हो गया, तप करते करते
साधना करते करते इतने कृष्णता को ये प्राप्त हुए, तो इन दोनों साधकों ने देखा अब हमारे से श्रमणों की सेवा नहीं होती, गोचरी पानी आकर ला करके दे नहीं सकते, कोई बीमार हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, हमारे को अपने ज़रूरत के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। लगता है अब ये शरीर हमारी संयम साधना में सहयोगी नहीं बल्कि संयम की साधना में बाधक बन रहा है। अब जो संयम में बाधक बने उसको क्या रखना, उस बोझ को क्या ढो करके चलना जो हमारी संयम साधना में रुकावट पैदा करे। संयम साधना में जो सहयोगी है वो तो ठीक है, लेकिन संयम साधना में रुकावट डालने वाला है, असहयोगी है, तो उसको अपनी इच्छा से ही छोड़ देना चाहिए। दोनों मुनिराजों ने, दोनों संतों ने, दोनों दिव्य आत्माओं ने ये निर्णय किया कि हमारा दोनों का शरीर इतना कमज़ोर हो गया है, इतना शक्तिहीन हो गया है, अब इसकी शुश्रूषा के लिए दूसरे की तरफ देखना पड़ता है। हम स्वयं जो दूसरे की सेवा कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते, तो ऐसे शरीर को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए। प्रभु परमात्मा ने जिस समय आने के कारण पूछा तो धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि ने अपने शरीर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, भगवान आँख आज्ञा दो। तो संयम में असहायक होने के कारण, संयम में बाधक होने के कारण हम अपने अपने शरीर को संथारा पूर्वक, पंडित मरण पूर्वक यहाँ पर पर्वत के ऊपर जा करके जंगल के बीच में पंडित मरण की आराधना, संथारे की आजीवन संथारा, आजीवन जो सब चीज़ों का पचखान करके पंडित मरण ग्रहण करना चाहते हैं, संथारा अंगीकार करना चाहते हैं। ऐसा हमने निश्चय किया है और आँख की अनुज्ञा के लिए यहाँ पर आए हैं। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी तो जानते ही थे, ये जो आत्माएं हैं ये सिंह पुरुष हैं, एक केसरी सिंह पुरुष हैं, ये लोग साधना के शिखर के ऊपर हैं और ऐसी अद्भुत साधना की भावना इनके मन के अंदर पैदा हुई है। तो उन्होंने यही कहा, हाँ शुभम देवाणु प्रिया, अगर आपने ऐसा निर्णय किया है तो जैसा आपने निर्णय किया उसके अनुसार साधना संपन्न कर सकते हैं। तो धन्ना और शालिभद्र अपने उपकरणों को सहित वहाँ से पर्वत के ऊपर गए, शिखर पर्वत के ऊपर पधारे, जंगल के अंदर गए, खासुक रेतिला जहाँ पर जीव जंतु की हत्या न हो ऐसी ठंडिल भूमि को देखा और वहाँ पर देखने के बाद वो जगह वगैरह साफ की, वहीं पर अपने हाथ से सूखा घास वगैरह वहाँ पर बिछाया और वहाँ पर आजीवन मरण, आजीवन संथारा, जिंदगी भर के लिए उन्होंने जो है संथारा अंगीकार कर लिया, पंडित मरण अंगीकार कर लिया। तो ऐसे जो है वो जंगल में जाकर के ऐसे पंडित मरण शरीर को स्वयं खुशी खुशी छोड़ देने का वो निर्णय ले लेते हैं। इधर धन्ना के परिवार के महिलाएं, उसके परिवारजन और शालिभद्र के परिवारजन भगवान महावीर स्वामी के पास दर्शनार्थ गए।
तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन मुनियों को जो धन्ना और शालिभद्र के रूप में थे, उनका खून का संबंध था, उनके परिवार के संत थे, उनके दर्शन करने की तो भावना उनके मन के अंदर ही थी। जिस समय बहुत प्रयत्न करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए, उपलब्ध नहीं हुए, तो उन्होंने जिज्ञासा की धन्ना शालिभद्र कहाँ पर है। तो पता लगा उन्होंने तो अंतिम मरण संधारा, उन्होंने अंगीकार किया है, उस भावना से शिखर पर्वत के ऊपर पधार गए हैं। जिस समय सुना तो परिवारजनों को बड़ी तकलीफ हुई। वो सोचने लगे अब आकर के दर्शन तो कर लेते थे, उनको आंखों में बसाते थे, उस समय हमारा व्यतीत होता था, लेकिन अब तो आखिरी दर्शन भी अपने को नसीब नहीं हुए। वहाँ से किसी तरह से निकल कर के वो शिखरी पर्वत के ऊपर गए, ढूंढा, अगर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर धन्ना और शालिभद्र आमरणानशन जिंदगी भर के लिए शरीर के मोह को छोड़ करके उस आखिरी साधना में, आखिरी पंडित मरण की साधना में तल्लीन थे। जाकर के जिस समय देखा हड्डियों का ढांचा था, शरीर के अंदर से मांस तो था ही नहीं, एक एक नस चमक रहे थे। परिवारजनों ने देखा, तप कर करके इन्होंने किस तरह से अपने आप को सुखा लिया। तो उन्होंने वंदना की, सुखसाता की परीक्षणा की, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो तो आखिरी साधना में थे, तो उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो धन्ना की माता, शालिभद्र की माता, उनकी पत्नियां, परिवारजन ये बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक बार हमारे को आशीर्वाद तो दो, एक बार हमारे से पूछो तो सही, बोलो तो सही। आपके दर्शन करके हम जीवन को जी रहे थे, अब हम किस तरह से रहेंगे। बहुत दारुण भावनाओं के साथ बड़ा विलाप करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, चलो आशीर्वाद न दो, बोलो नहीं, पूछो नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आंखें खोल करके हमारे की तरफ देख तो लो, बस एक बार अपनी नज़रों से हमारे को देख लो, उसी में हमारी तसल्ली हो जाएगी। वो साधना में सोए हुए, साधना में व्युत्सर्ग आसन के अंदर पड़े हुए मुनियों में धन्ना सेठ तो सोचने लगे, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन अपना, कौन पराया। अनादि काल से संसार के अंदर आते रहे, जाते रहे। अपना माने तो सारा संसार का प्राणी अपना है, न माने तो कोई भी अपना नहीं है। वो इस अवस्था में भी पूरी तरह से संभाव के अंदर है, कोई मोह पैदा नहीं हुआ, कोई राग पैदा नहीं हुआ, कोई उत्तेजना पैदा नहीं हुई, कोई आकर्षण पैदा नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की राग के तरंगे उनके जीवन के अंदर नहीं आए। और वो माता का इस तरह से रोना, उनकी पत्नियों का वहाँ पर विलाप करना, लेकिन उनके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये तो संसार की परंपरा है, हम मानते हैं, बस वो फिर ख़त्म हो जाता है, जुड़ते हैं फिर टूटते हैं। ये तो अनादि काल से चला आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल आंखों को नहीं खोला, लगातार तल्लीन होकर के अपनी साधना के अंदर मस्त रहे। लेकिन शालिभद्र के मन के अंदर विचार आया, इतने ये प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ये लोग एक बार दर्शन करने के लिए, बोलने के लिए, यहाँ तक कहते हैं एक बार आँख खोल के देख लो, बस हमारे को तसल्ली हो जाएगी। शरीर को तुम छोड़ रहे हो, शरीर छोड़ने से पहले पहले एक माँ के नाते, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो एक बार आंखें खोल के तो देख लो। जब ये विलाप, ये क्रंदन, ये सब वहाँ पर प्रभावित होने लगा,
तो शालिभद्र के मन के अंदर विचार आया, एक बार आंख खोल करके देख लेने से अगर इनको संतुष्टि होती हो, उससे इनको शांति मिलती हो, तो उसमें क्या हर्ज है। और वो जीवन के बिल्कुल आखिरी क्षणों में थे, आयुष्य कर्म पूरी तरह से पूर्ण हो रहा था, आत्मा शरीर को छोड़ रही थी, उधर परिवारजनों की तरफ से इस तरह की प्रार्थना चल रही थी। धन्ना ने तो बिल्कुल आंखें खोला ही नहीं, उनके मन के अंदर कोई हलचल पैदा ही नहीं हुई। लेकिन शालिभद्र ने एक बार आंख खोल करके देखा, उन्हें बड़ी तसल्ली हुई उन लोगों को, और वही क्षण था, उसी क्षण आयुष्य कर्म टूटा और जो धन्ना शेठ थे वो तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष चले गए। और शालिभद्र आखिर के समय के अंदर थोड़ा सा मोह पैदा होने के कारण से, चलो एक बार आंख खोल करके देख देता हूँ, इससे शांति होती है तो ठीक है, ऐसा सोच करके जो एक बार आंखें खोला, उसकी वजह से कर्म टूटने से रह गए, नष्ट होने से रह गए। वो 26वें देवलोक में जाकर के उन्होंने 26वें देवलोक का देवता, एक भवातारी देव के रूप में जन्म लिया। तो एक क्षण भर के प्रभाव से दोनों एक साथ दीक्षा ली, एक साथ साधना की, एक साथ पंडित मरण को संथारे को अंगीकार किया, एक साथ उनका कर्म और आयुष्य कर्म टूट रहा था, लेकिन अंतिम समय में मोह नहीं रखा तो धन्ना मोक्ष के अधिकारी बन गए। लेकिन शालिभद्र 26वें देवलोक में जाकर के जन्म लिया, इतना अंतर पड़ गया। अब जब वो 26वें देवलोक का लंबा चौड़ा 33 सागर का जो समय है वो पूरा करने के बाद वो पुनः संसार में आएंगे, पुनः अपना परिवार उनका शुरू होएगा। फिर उस समय ऐसा योग बना तो फिर साधना पथ के ऊपर चलेंगे, फिर साधना करके अपने कर्मों को तोड़ेंगे, फिर आगे जा करके ऐसे संथरा वगैरह को धारण करके फिर कर्म को तोड़ करके उनको मोक्ष में जाना पड़ेगा। तो एक क्षण मात्र के लिए आंखें खोलने और न खोलने के अंदर इतना फर्क पड़ गया। एक आंख झपकते झपकते एक मित्र हो तो मोक्ष पहुंच गया, एक मित्र का एक भव और क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो इनकी जो साधना है, इनकी जो आराधना है, ये जो इनका जो चरित्र है, इसको कहते हैं यथाख्यात चरित्र। ये यथाख्यात चरित्र है। जो मोक्ष के अंदर जाते समय वो कर्मों को तोड़ करके मोक्ष में जाते समय जो मोक्ष दिलवाने वाला जो चरित्र है उसको यथाख्यात चरित्र कहते हैं। तो ऐसे यथाख्यात चरित्र की आराधना करके धन्ना जैसे पता नहीं कितनी आत्माओं ने अपने जीवन को सार्थक किया, आत्मा का उदाहरण किया, जन्मों जन्मों के कर्म तोड़े और तमाम कर्मों का अंत करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। फिर इस शरीर को छोड़ करके मोक्ष के अधिकारी बन गए। नमो सिद्धानंद के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और हमेशा हमेशा के लिए आगे के लिए उनका जन्म मरण संसार सब कुछ नष्ट हो गया। ये जो है इन चारित्र आराधना का ये चमत्कार है। तो ऐसे 5 चरित्र इनकी आराधना साधना साधु साधवियाँ करते हैं, साधक लोग करते हैं। और कैसे कैसे किस तरह से करते हैं समय समय पर बतलाया गया। थोड़ा सा इसका और बाकी जो तपस्या का शेष रहता है प्रसंग आने वाले दिनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज पहला नवरात्र है और ये पर्व दिन प्रारंभ हो गए हैं और सप्तमी को आयमिल ओली तपस्या है, आयमिल ओली शुरू हो जाते हैं। आराध्य गुरुदेव का सप्तमी को 23 तारीख को जन्मदिन आता है
82वां उनका जन्म दिवस है, इसलिए 8200 आइमिल पूरे देश में करवाने का प्रकल्प चल रहा है। तो इस आइमिल महोत्सव में जरूर आइमिल करके आराध्य गुरुदेव की प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद 25 तारीख को दशहरा है, विजयादशमी है। बहुत से महापुरुष उनके दीक्षा दिवस भी उस दिन आ रहा है। और आगे चल कर के फिर आइमिल ओली का समापन महोत्सव भी है। उसके बाद दीपावली जो पर्व है, जिसको सारा देश बड़े धूमधाम से मनाता है, वो पर्व भी आने वाले हैं। उसके साथ साथ चतुर्मास का समापन होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस साल तो सभी कार्य बड़ी शांति से और बिना किसी आडंबर के संपन्न हुए हैं, क्योंकि सारा विश्व कोरोना की चपेट के अंदर है। आगे भी जब तक इसका इलाज नहीं निकलता, जब तक सब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करते, तब तक बराबर ध्यान रख करके जागरूक होकर के रहने की ज़रूरत है। एकांतवास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अधिक संपर्क से बचने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपने आप को अपने आप में जो है संयमित करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो ऐसा करेंगे तो यहाँ भी सुख शांति रहेगी, आगे भी सुख शांति रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नवरात्र के दिनों की मंगल कामनाएं, बधाइयाँ आप सबको देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।